कोई वैसा क्वेश्चन था जो दिए थे बनाने के लिए, कै गो? 6 गो बनाने के लिए दिए थे। कौन कौन? ठीक है, तो जो 6 गो दिए थे पहले वही बता देता एक एक करके। जो दिए थे पहले वही बता देते। बोलो पहला क्वेश्चन। y बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और ये फॉर्मूला है y बराबर, इस सूत्र है डायरेक्ट एकदम, ये डायरेक्ट इतना फार्मूला है 3 साइन इनवर्स x की 3 साइन इनवर्स x। कैसे उसके लिए फिर मानना होना पड़ेगा। याद रखो कि साइन इनवर्स इतना इतना फार्मूला 3 साइन इनवर्स x। अब खाली डिफ्रेंशिएट करना है। साबित किए हैं इन्वर्स में ही? नहीं किए तो अभी कर देंगे। dy अपॉन dx और 3 तो 3 हो गया, साइन इनवर्स x की डिफ्रेंशिएशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है y बराबर साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इतने न है। फिर इस सूत्र है, जैसे यहाँ से यहाँ आना ये डायरेक्ट सूत्र था, वैसे ही अब जो लिखेंगे साइन इनवर्स इतना इतना, ये भी फार्मूला है 2 tan इनवर्स x। तो यहाँ से यहाँ जाना फिर से बोलेंगे कि सूत्र है। अब डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के डिफ्रेंशिएशन dy बटा dx, 2 ऐसा ही रह गया, tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तो खैर साबित किए होंगे कैसे होता है। तीसरा बोलो। साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस, इतने ने, ये डायरेक्ट सूत्र नहीं होता, लेकिन हम जानते हैं कि साइन इनवर्स अल्फ़ा प्लस कॉस इनवर्स अल्फ़ा इज इक्वल टू, दोनों मिलाकर π/2। तो अगर सिर्फ कोई कहे कि साइन इनवर्स अल्फ़ा बराबर कितना होगा, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स अल्फ़ा, मतलब ये सब सूत्र के खेला। तो उस हिसाब से तो फिर यहाँ से समझें तो ये कह सकते हैं π/2 माइनस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इतना बराबर सूत्र होता है तो इसे लिख सकते हैं, मतलब ये y बराबर है, तो y बराबर मिला जुला के हो गया π/2 माइनस, वो तो सूत्र हो गया 2 tan इनवर्स x। फिर उसके बाद अब क्या, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx, अब π/2 के डिफ्रेंशिएशन 0 दूर रहने देंगे, और tan के डिफ्रेंशिएशन 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
लिख लेना, लेकिन उसके हाँ माइनस में एक और क्वेश्चन बोलो कम से कम। y बराबर कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स। अब ऐसा डायरेक्ट अगर देखें तो सूत्र कॉट इनवर्स के नहीं है, इससे थोड़ा बहुत अगर याद है तो tan इनवर्स वाला हो सकता है, भले तुमको नहीं याद रहे लेकिन ये tan इनवर्स में होता है। तो पहले तो इसको ऐसे लिखो कि tan इनवर्स एरा पलटो 1 प्लस एक्स बटा 1 माइनस एक्स। ये भी सूत्र इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम साबित कर लें। ये कॉट इनवर्स को जब tan इनवर्स में बदलेंगे तो पलट जाएगा। और अब जानते हैं सिंपल y बराबर एक तो सूत्र जानते हैं, चलो नहीं जानते तो फिर से लिखते हैं tan इनवर्स। ये तो कितना बार हम लिखे हैं, 1 को लिखो tan π/4 प्लस tan x बटा 1 को बढ़ रहे दो और यहाँ समझो tan π/4 इंटू tan x। तो सॉरी पहले y बराबर y इक्वल टू tan इनवर्स, अंदर संभल के बताइए क्या लिखें, tan π/4 प्लस x। तो y बराबर हो गया tan इनवर्स से tan कैंसिल π/4 और प्लस में डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx π/4 के डिफ्रेंशिएशन 0, सिर्फ बचा 1। मिला लो या लिख लो, रुकते हैं कुछ देर के लिए। नावेल दिए थे, अगर बनेले हैं तो आप मिला लीजिए। 1-2 मिनट के टाइम देते हैं। कितने आंसर है? नहीं बना है, कोई बात नहीं, अब बना लेना। और कई को है तो और बोलो। ई वाला साबित कर देंगे कभी कि कैसे है आज। बोलो, दो और क्वेश्चन क्या है? बोलिए। पचमा y बराबर सेक इनवर्स
1/2x² माइनस 1 इतने ने है। y बराबर एरा पहले सीधा सीधी अगर लिखेंगे तो cos इनवर्स 2x² माइनस 1। अभी पता नहीं केकर फार्मूला होता है, हमारे हिसाब से 2 cos इनवर्स x के कन 3 ने 3 है ये नहीं 2 cos इनवर्स x कंफर्म नहीं इसे कह सकते देख के कि 2 cos इनवर्स x ही है। एक बार ट्राई कर लेते हैं cos इनवर्स x और फिर से प्लस में cos इनवर्स x एक फार्मूला बोलो तो cos इनवर्स x गुने y होता है तो x गुने y मतलब x गुने x घटाओ अंडर रूट 1 माइनस x² तो x² मतलब x² इंटू 1 माइनस तो फिर तो वही लिखाएगा, यानी कि सेम चीज़ बात दो बार लिखे से अच्छा है कि होल स्क्वायर लिखो। तो cos इनवर्स इधर अगर देखें तो x गुने x² हो गया माइनस वहाँ समझे एक चीज़ है कि रूट और स्क्वायर कैंसिल तो बच गया 1 और प्लस में x²। तो ऐसा लग रहा है कि जो लिखल है ना वो उसका फार्मूला है, मतलब cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x मतलब बोलो ना कि डायरेक्ट सूत्र है किसका। एक तरह से कहो कि हम सूत्र साबित कर दिए कि 2 cos इनवर्स x के फार्मूला इतना होता है। एक लाइन और लिख देते हैं, लो cos इनवर्स कितना 2x² माइनस 1 मतलब ये किसका फार्मूला हो गया 2 cos इनवर्स x। अब एक लाइन में लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x तो y के डिफ्रेंशिएशन dy अपॉन dx दो ऐसे ही रह देते हैं और cos इनवर्स के डिफ्रेंशिएशन 1/√1 माइनस x² लेकिन माइनस ये बन गया। लास्ट क्वेश्चन बोलो एक और, सबसे अंतिम क्वेश्चन y बराबर सेक इनवर्स बोलो x² प्लस 1 x² माइनस 1 तो y बराबर पहले सेक इनवर्स से बदलो cos इनवर्स और इसको लिखो x² माइनस 1/x² प्लस 1। अब यहाँ दिक्कत ही होगा ना कि ऐसा रहे तो सूत्र नहीं जानते हैं। y बराबर हम जानते हैं कि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो cos इनवर्स और माइनस कॉमन लेंगे लेकिन संभल के माइनस ऐसे रह दिए और अब लिखेंगे 1 माइनस x² अब बटा 1 प्लस, लेकिन cos इनवर्स में अगर माइनस आ जाए तो इतना आसानी से नहीं हटता है, इसके लिए स्पेशल फार्मूला है। यहाँ से यहाँ लिखना इसके लिए स्पेशल फार्मूला, इतना सीधा सीधी नहीं हटेगा। ये ऐसा नहीं है कि माइनस हटाइए ना बाहर कर दीजिए ना, ऐसे नहीं होता है, एक सूत्र होता है ये आप ऐसे नहीं चेंज कर सकते। इसको लिखना है पाई माइनस हाँ cos इनवर्स और अब बोलेंगे कि माइनस नहीं रहेगा, माइनस बाहर आ गया कितना 1 माइनस x² बटा 1 प्लस x²। मान लो कि पाई ऐसे ही छोड़ देते हैं जस्ट के तस, एक फार्मूला बोलो 2 tan इनवर्स x। अब तो डिफ्रेंशिएट करना तो पाई के डिफ्रेंशिएशन समझ लो 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1/1 प्लस x²। लेकिन एक काहे ले सीधे 2 लिखो ना, सही आंसर लिख लो। यहाँ इसलिए कह रहे हैं लिख लो क्योंकि 2 cos इनवर्स इसके सूत्र से देखिए तो उसको लिख लीजिए, उसके लिए बोल रहे हैं लिख लो।
लिखो नेक्स्ट tan इनवर्स अब जो भी लिखना सो ब्रैकेट में लिखना। tan इनवर्स √1 + x², tan इनवर्स √1 + 1 +1 बटा x बस यही एक क्वेश्चन बनाना है। और दूसरा एक और लिख लो भाई, लिख लो, दोनों एक जैसा है। tan इनवर्स ब्रैकेट में लिखना अब जो भी हम बोलेंगे √1 + x² -1 बटा x, मतलब पहले वाला में बोले हैं प्लस और दोबारा माइनस। बोलो कितना है पहले, y बराबर tan इनवर्स √1 + x² +1 बटा x। ये सब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में ही समझा दिए थे, रूट पुट सूट। अगर 1 + x² है तो x बराबर मानना पड़ेगा या तो tan थीटा या तो हम tan मानते हैं ना। ज़रूरत पड़े तो ये भी ध्यान रखना कि थीटा बराबर कितना बैठाना है, tan इनवर्स x बैठाते हैं, y बराबर tan इनवर्स √1 + x²। x² मतलब कितना स्क्वायर, tan² थीटा +1 बटा x मतलब tan थीटा। y = tan इनवर्स, ये डायरेक्ट सूत्र है, 1 + tan² थीटा मतलब sec² थीटा, लेकिन रूट से बाहर निकला सिर्फ sec थीटा +1 बटा tan थीटा। अब सबको बदल देना है sin थीटा और cos थीटा में। y बराबर tan थीटा, सबको चेंज करो। जैसे sec थीटा है तो लिखो 1 बटा cos थीटा +1 बटा इसको लिखो sin थीटा बटा cos थीटा। नीचे नहीं लिखेंगे फिर दिखेगा ना, नीचे दिखाई नहीं है देगा, नहीं दिखाई देगा। y बराबर tan इनवर्स, इधर देखो cos थीटा जो एलसीएम लेंगे ना वो वैसे भी नहीं लिख रहे हैं, काहे कि बटा में cos थीटा, तो समझ लो कि कट गया, सच में कट गया। 1 प्लस हम कहें यहाँ कट गया, ये तो लाइन कट गया। नीचे कितना, काहे कि cos थीटा से cos थीटा तो कैंसिल, तो सिर्फ sin थीटा। अब दोनों के सूत्र, यही सब सूत्र बात इतना बार बताएं कि अब तो हमरे नहीं याद रहता कि साबित किए कि नहीं किए। 1 + cos थीटा के सूत्र होता है 2 cos² θ/2, और नीचे जो दिखाई दे रहा है sin थीटा, एक फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2 × cos θ/2। 2 से 2 कट गया, cos से एगो cos कट गया, फिर भी अभी भी ऊपर एगो तो cos बचल है ना, हाँ तो cot, ऊपर cos है नीचे sin, इसलिए cot θ/2। अब अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदरों tan होना चाहिए, तो tan इनवर्स थोड़ा tan में बदलो तो लिखेंगे tan, और ऐसे तो cot में है लेकिन tan में अगर बदलेंगे तो कहेंगे 90
माइनस थीटा मतलब थीटा बाई 2। तो लिखो tan इनवर्स, इधर भी tan कैंसिल, बचा क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। y बराबर पाई बाई 2 रहने दो, लेकिन थीटा कितना बैठाना है वहाँ देखे पड़ेगा। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, तो यहाँ बैठा दीजिए tan इनवर्स x बटा में 2। अब डिफ्रेंशिएट करना, लेकिन फिर नहीं दिखेगा तो इधर लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx। यहाँ पाई बाई 2 ये तो ऐसे भी कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 और tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन बताना, तो ये तो 0 हो गया। और tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन तो इतना बार लिखे कि याद हो जाना चाहिए कि -1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन इधर बटा में 2, क्योंकि 2 नीचे पहले से था। सिर्फ एक क्वेश्चन इतना है। अब इतने बनाना है दूसरा में सिर्फ यही करना होगा कि जहाँ प्लस है वहाँ माइनस 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 माइनस, तो सूत्र बदल जाएगा, यहाँ तक सेम आएगा, वहाँ तक सेम जाएगा, यहाँ से बदलेगा। या कॉस स्क्वायर फिर नहीं होगा साइन स्क्वायर। जैसे बताते हैं क्या करना, मिटा दें इसको, सब सेम चलेगा। सिर्फ अगला क्वेश्चन में यही करना है कि प्लस हटाओ, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ से प्लस हटाइए, और सिर्फ वो प्लस के जगह पे बैठा देना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, माइनस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, वहाँ भी माइनस। अब यहाँ से बदल गया, यहाँ से सूत्र चेंज, ये वाला फार्मूला फिर नहीं चलेगा, फिर फार्मूले चलेगा एकर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 से 2 कट गया और इस बार साइन से साइन कट गया, फिर इधर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर कॉट वॉट नहीं चलेगा, फिर यहाँ सीधे आ जाएगा साइन एक ऊपर कॉस, तो कहेंगे tan थीटा बाई 2। तो फिर ही काहे लिख रहे हैं, tan इनवर्स है ये है, tan थीटा है ये है, तो बचा कितना थीटा बाई 2। फिर थीटा की जगह पे कितना बैठाना, तो यहाँ से देख लो कितना tan इनवर्स x, फिर लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सब अच्छा हाँ बटा में 2, सब सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे माइनस हट के प्लस बन गया। अच्छा 0 फालतू में, 0 जरूरतें नहीं है, यहाँ पे 0 का है लिखा है, ऐसे ही हो गया आंसर। दोनों सेम था इसलिए दूसरा नहीं बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से रूट पुट सूट वाला लिखो, 4 क्वेश्चन। tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, tan इनवर्स लिख लो पहले, उसके बाद जो भी लिखना सो ब्रैकेट में लिखना, √1 प्लस एक्स स्क्वायर, √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब √1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये रूट में रहेगा और फिर प्लस एक्स। दूसरा लिखना है इसी तरह से tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब उसमें प्लस एक्स था अलग से, यहाँ माइनस एक्स है। नेक्स्ट तीसरा cot इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मतलब तीसरा और पहला एक जैसा है, अंतर यही है कि पहले में tan इनवर्स है और तीसरा में cot इनवर्स है, बाकी है दोनों एक जैसा।
बोलो क्या है क्वेश्चन। y बराबर tan इन्वर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा बटा नहीं कुछ है, तो फिर से रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मतलब ये देख के समझ में आता है कि जब भी ऐसा रहे ना तो x बराबर या तो tan थीटा या तो दोनों में से कुछ भी मानो बन तो जेबे करेगा। एक आध स्टेप आगे पीछे होगा, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इम्प्लाइज्ड एंड दिस इम्प्लाइज्ड थीटा इक्वल टू ज़रूरत पड़े तो कहना कि रखेंगे tan इन्वर्स x। फिलहाल y बराबर इज tan, अभी तो खाली इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही सॉल्व करते हैं, एक लाइन में फिर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह आप कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा, y बराबर tan इन्वर्स, ये डायरेक्ट सूत्र है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब डायरेक्ट सूत्र हो गया सेक थीटा और प्लस tan थीटा को वैसे ही अभी छोड़ देते हैं tan थीटा। अब भले ही चेंज करेंगे, अब चेंज करेंगे, जैसे tan इन्वर्स है तो tan इन्वर्स, अब इसको चेंज करते हैं। सेक थीटा को लिख दो 1 बटा cos थीटा और tan थीटा को लिख दो sin थीटा बटा cos थीटा। और अब भले ही tan इन्वर्स, फिर से डायरेक्ट लिखो ना कि cos इन्वर्स cos इन्वर्स बोल रहे हैं, cos थीटा कैल्शियम cos थीटा, ये 1 प्लस sin थीटा। अब यहाँ से दो रास्ता, तीन रास्ता है। एक तो है कि इसका डायरेक्ट सूत्र बैठा, दूसरा तरीका है कि इसको बदलो साइन को cos में, मतलब 90 करके। आपको जो अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे वैसे बनाइए, बनना तो फिक्स है इसको। जैसे y बराबर मान लेते हैं, इस बार बदलवे करते हैं, इस बार बदलते ही हैं। ऐसे 1 प्लस साइन थीटा का डायरेक्ट सूत्र होता है साइन थीटा बाई 2 प्लस cos थीटा बाई 2 के होल स्क्वायर। इसका सूत्र होता है cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई, फिर काटेंगे तो ऊपर बचेगा प्लस वाला टर्म, नीचे बचेगा या तो उतना, नहीं तो फिर ऐसे लिखो कि 1 प्लस साइन थीटा का बदल दो cos 90 माइनस थीटा, और नीचे जो cos थीटा है उसको बदल दो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब जैसे है y बराबर tan इन्वर्स, अंदर बताना है कितना लिखें 1 प्लस cos थीटा। अब सूत्र है, अब इसका फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब हो गया कि जो भी थीटा दिखाई दे रहा है इसको आधा करेंगे। तो अगर इस थीटा के आधा करेंगे तो ये तो पहले पाई बाई 2 है, आधा करने पे अभी हो जाएगा पाई बटा 4 और हो जाएगा थीटा बटा, जैसे ये भी आधा जब होगा ना तो हो जाएगा पाई बटा 4 आई हो जाएगा थीटा बटा, तो वहाँ लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बटा 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस में थीटा बटा 2 बटा, नीचे बोली साइन थीटा के सूत्र बोलो 2 साइन थीटा बाई 2 मतलब इतना बटा 2 तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 कॉस पाई बाई 4 माइनस थीटा, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से एगो कॉस कैंसिल, फिर भी ऊपर अभी भी बचल है एक बार कॉस, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा, इस ऊपर कॉस है नीचे साइन है तो फॉर्मूला होगा कॉट पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2। अब यहाँ अगर टेन इन्वर्स है अंदर कॉट है तो फिर बनेगा नहीं, अगर बाहर में टेन इन्वर्स है तो अंदर भी टेन ही होना चाहिए, तो इसको लिखो टेन 90 माइनस थीटा मतलब 90
माइनस थीटा जो भी दिखाई दे रहा है माइनस में लिखो, पाई बाई 4 माइनस में, आई जो पहले से माइनस था वो प्लस थीटा बाई 2, वाई बराबर tan इनवर्स, फालतू में tan इनवर्स लिखा रहा है, ये tan इनवर्स से tan क्या समझ लो कट गया, क्या झूठ मूठ के लिख के बर्बाद करें, कट गया। अब बताना है 90 डिग्री में से 45 डिग्री घटा दो तो कितना बचेगा, 45 डिग्री या प्लस थीटा बाई 2, वाई बराबर जैसे ही पाई बाई 4 है रहने दो, और थीटा के जगह पे कितना रखें, थीटा 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 थीटा, यहाँ थीटा की जगह पे यहाँ से tan इनवर्स x, तो ये हो गया tan इनवर्स x, अब बटा में 2, तो लिख देना डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया, और tan इनवर्स x के डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस, और साथ से साथ 2 है तो 2 हो जाएगा, इतने आंसर। इसके बाद और कई गो है, इसमें वो दोनों भी होगा, इसमें जैसे प्लस x है उसमें माइनस x है, आई tan इनवर्स है वो अगला कॉट, तो कॉट इनवर्स रहे तो आसानी से बन जाएगा, क्योंकि फिर डायरेक्ट वहाँ पे देखो कि यहाँ होगा क्या चिन्ह कि शुरू से चलेगा, फिर कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स, यहाँ कॉट इनवर्स, तो कॉट इनवर्स कॉट डायरेक्ट एकदम कट जाएगा और सीधे हो जाएगा माइनस थीटा बाई 2, वो तो और आसान है। तीसरा इसी जैसा है, बने तो बना लीजिएगा, नहीं तो फिर अब हम कल बताएंगे। कल कौन दिन है, कल इसको ख़त्म कर देंगे, परसों से स्टार्ट हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, कल ही ख़त्म हो जाएगा, ये भी है इसमें, परसों स्टार्ट हो जाएगा नया टॉपिक कुछ ही मतलब नया फंक्शन, इन्वर्स था अब होगा लॉगरिथम फंक्शन।